हम नॉलेज बेस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। गिराए गए F-35 का रहस्य, सच्चाई या कल्पना। जून 2025 में ईरान ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने एक इजरायली F-35 स्टील्थ फाइटर को मार गिराया है और उसकी महिला पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। इजरायल ने तुरंत इस घटना से इनकार कर दिया, जिससे पूरी दुनिया सोच में पड़ गई कि वास्तव में क्या हुआ। क्या ईरान ने वास्तव में दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक को मार गिराकर असंभव सा कर दिखाया? या फिर यह गलत सूचना, प्रचार या कोई जटिल चाल है? क्या ईरान ने सच में F-35 को मार गिराया? F-35 लाइटनिंग टू दुनिया के सबसे उन्नत स्टील्थ फाइटर्स में से एक है, जिसे रडार की पहुंच से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान द्वारा इसे मार गिराने के लिए या तो अद्भुत किस्मत, अंदरूनी जानकारी या फिर विमान की स्टील्थ तकनीक में कोई गंभीर खामी होनी चाहिए। ईरानी सेना ने पहले भी अमेरिकी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है, जैसे 2011 में RQ-170 और 2019 में RQ-4 ग्लोबल हॉक। हालांकि F-35 जैसे मैन्ड स्टील्थ फाइटर को मार गिराना अभूतपूर्व होगा। अगर यह सच है तो इसका मतलब हो सकता है कि ईरान ने उन्नत रडार या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली विकसित कर ली है, शायद रूस या चीन जैसे देशों की मदद से। लेकिन इजरायल का त्वरित इनकार संदेह पैदा करता है। इजरायली वायुसेना IAF अपने ऑपरेशंस को गोपनीय रखती है और एक F-35 का खोना उसकी प्रतिष्ठा के लिए बड़ा झटका होगा। अगर कोई विमान नहीं गिरा तो ईरान का दावा एक मनोवैज्ञानिक युद्ध हो सकता है, जिसका उद्देश्य घरेलू मनोबल बढ़ाना या इजरायल की रक्षा क्षमता पर सवाल खड़ा करना है। रहस्यमयी महिला पायलट। ईरान का एक महिला पायलट को गिरफ्तार करने का दावा इस कहानी को और रोचक बनाता है। IAF में महिला पायलट्स हैं जो उन्नत विमान उड़ाती हैं, लेकिन इजरायल ने किसी भी पायलट के लापता होने की पुष्टि नहीं की है। अगर यह पायलट वास्तव में है तो उसकी पहचान और राष्ट्रीयता रहस्य बनी हुई है। क्या वह एक दलबदलू, मर्सनरी है या फिर प्रचार के लिए गढ़ी गई बंधक? या फिर ईरान इजरायल पर राजनयिक दबाव बनाने के लिए इस कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है? एक पायलट को बंधक बनाकर वह वार्ता में दबाव बना सकता है या राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़का सकता है। बिना पुख्ता सबूतों के, जैसे तस्वीरें, फ्लाइट डेटा या स्वतंत्र पुष्टि, यह दावा संदिग्ध ही रहता है। इजरायल चुप क्यों है? इजरायल का ईरान के दावों को नजरअंदाज करना एक रणनीति हो सकती है। अगर घटना हुई ही नहीं तो इसे अनदेखा करने से ईरान को प्रचारित जीत नहीं मिलेगी। अगर घटना हुई है तो इजरायल पायलट को बचाने या जवाबी कार्रवाई से पहले समय जीत रहा होगा। एक और संभावना साइबर या इलेक्ट्रॉनिक धोखा हो सकती है। शायद ईरान ने किसी ड्रोन या अन्य विमान को पकड़ा और उसे गलती से F-35 समझ लिया। इजरायल ने अतीत में भी झूठे रडार सिग्नेचर जैसी चालें चली हैं। निष्कर्ष, कहानियों का युद्ध। जब तक ठोस सबूत नहीं मिलते, सच्चाई अनिश्चित बनी रहेगी। ईरान का बड़े बड़े दावों का इतिहास रहा है, जबकि इजरायल गोपनीयता और भ्रम पैदा करने में माहिर है। सबसे संभावित परिदृश्य हैं: एक, ईरान ने सच में F-35 मार गिराया, जो वायु युद्ध की रणनीति में बड़ा बदलाव होगा। 2, ईरान झूठ बोल रहा है या भूल कर बैठा है, शायद उसने किसी ड्रोन या अन्य विमान को F-35 समझ लिया। 3, इजरायल किसी गुप्त मिशन के फेल होने को छुपा रहा है, जैसे कोई जासूसी अभियान या दलबदल। बिना स्वतंत्र पुष्टि के यह घटना एक उच्चस्तरीय रहस्य बनी हुई है, जो या तो तनाव बढ़ा सकती है या मध्य पूर्व के जटिल राजनीतिक खेल में खो सकती है। फिलहाल ईरान के आकाश में जवाब से ज्यादा सवाल हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक आश्चर्यजनक खोजों के लिए घंटी दबाएं। धन्यवाद।